हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल जापानीज सीखें। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि आपके पास ऐसी नई वीडियोस जो है आती रहे। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है हम यहाँ पे सीखेंगे। इस पैटर्न का मतलब क्या है? नाउन पर्सन, मतलब नाउन का मतलब होता है कोई पर्सन की बात हम करते नहीं। इट मीन्स हम उससे कुछ लेते हैं और आगे मास जब हम उसको कुछ मतलब देते हैं या लेते हैं या पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तो सब चीजें यहाँ पे यूज होंगी। देखो कैसे। सबसे पहले यामादा सानवा, जैसे एक सिंपल सी चीज है, यामादा सानवा किमुरा सान्नी हानाओ आगे माशिता। मैं यहाँ आ जाता थोड़ा सा। यामादा सानवा किमुरा सान्नी हानाओ आगे माशिता, मतलब यामादा सान गेव फ्लावर टू मिस किमुरा। यामादा ने जो फ्लावर है वो किमुरा को दिया है। अब देखो सबसे पहले, अब एक तरीके से यहाँ पे जो टू है ना, वो आपका नी की सेंस बन रहा है, जो आपका यहाँ पे एक तरीके से पार्टिकल है। यहाँ पे टू की सेंस मतलब यामादा गेव फ्लावर टू मिस किमुरा, तो यामादा ने फ्लावर जो है किमुरा को दिया। देखो अगर एक सिंपल सी बात करी जाए ना, बेसिक जापानीज में पढ़ते टाइम ना थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल लग जाता है कि सेंस तो मैच होने की। जैसे एग्जांपल, जब हम कोई चीज देखते हैं, कोई चीज हम पढ़ते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, हम जो है उसको वो रीड करते रहते हैं, एक सेंस सेट हो जाती है। जैसे हमने बोला, जैसे मैंने कहा यामादा गेव फ्लावर टू किमुरा, तो टू तो हमारा सेंस बिल्कुल सेट है, लेकिन जब हम बात करते हैं नी पार्टिकल की तो हमारा वो सेट नहीं होता वो चीज। तो इसको किस तरीके से हम समझेंगे, एक बार फिर से। यामादा सानवा किमुरा सान नी हानाओ आगे माशिता, यामादा सान ने किमुरा सान को जो है वो फ्लावर दिया। मैंने यहाँ पे इसका रोमा जी भी लिखा है, साथ में मैंने यहाँ पे इसका इंग्लिश मीनिंग भी लिखा है। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, रोहन सान नी होनो काशिमाशिता, मतलब रोहन सान नी होनो काशिमाशिता। रोहन सान नी होनो काशिमाशिता मतलब आई लेंड बुक टू मिस्टर रोहन। मैंने जो है मिस्टर रोहन को बुक लेंड करी, मतलब मैंने उसको बुक दी। तो एक तरीके से आई लेंड बुक टू मिस्टर रोहन, रोहन को मैंने बुक दी, तो ये आपका रोहन सान नी होनो काशिमाशिता, उसको मैंने बुक जो है वो दी। तो इस तरीके से ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे मान लिया आपका आगे माशिता, मतलब आपने उसको दिया, तो टू की सेंस में यहाँ पे नी का यूज होता है। अब आप कहोगे कि सर नी के तो बहुत सारे यूज होते हैं, नी के एग्जिस्टेंस में भी नी का यूज होता है। जैसे प्रेपोजिशन के कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मीनिंग कब यूज होता है, ऐसे नी के भी बहुत सारे मीनिंग्स जो है वो यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि होन नी होनो काशिमाशिता, मतलब ओ की सेंस में, नी की सेंस में आपके वाले सारे के सारे जो वर्ड वो यूज होते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, नाउन पर्सन नी आगे माशिता मतलब जब हम किसी पर्सन को कुछ देते हैं। जैसे मान लिया किसी को मैंने बुक दे दिया, किसी को पेन दे दिया, किसी को चॉकलेट्स दे दी। तो जैसे मान लिया मैंने रोहन को चॉकलेट दे दी, वाताशी वा रोहन सान नी चॉकलेटो ओ आगे माशिता। मैंने रोहन को जो है वो बुक दे दी, वाताशी वा रोहन सान नी बुक ओ आगे माशिता। तो ये आपका पैटर्न इस तरीके से जो पूरा का पूरा यूज होता है। एक तरीके से जब किसी पर्सन को जब हम कोई चीज उपहार या फिर कोई गिफ्ट देते हैं, तो ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न बनता है। होप्स आपको पैटर्न पसंद आया हो। अगर आपको ऐसा कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा, टेक केयर गाइस।